हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग विद सलिन में। ये पीएचपी सीरीज का 14वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी स्टेटमेंट के बारे में, पीएचपी इफ स्टेटमेंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए इफ का मतलब होता है, आप इसको, इफ का मतलब होता है यदि होता है, यदि ये हो तो, वो हो तो, यदि ऐसा हुआ तो मैं ये करूँगा, यदि वैसा हुआ तो मैं ये करूँगा। तो और जो इफ स्टेटमेंट होता है वो कंडीशन के बेस पर होता है। जैसे कंडीशन, तो कंडीशंस क्या हो सकती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं अगर 10th पास टेक्निक में एडमिशन लूँगा, या मैं 12 अच्छे से पास हुआ मैं, तो उस समय बीटेक में एडमिशन लूँगा। नहीं पास हुआ तो मैं कुछ और करूँगा। तो ये जो होती है वो कंडीशन होती है। जैसे मैं 10th पास हुआ तो 11th में जाऊँगा, ये आपका कंडीशन हो गया। फिर मैं इंटर पास हुआ तो बीटेक करूँगा, ये भी आपका कंडीशन हो गया। जो 10th पास हुआ तो ये क्या होगा, आपका पूरा कंडीशन हो गया। अगर अब ये इफ और कंडीशन, ये दोनों, इफ मतलब यदि होता है, कंडीशन मतलब कंडीशन। तो अगर कंडीशन जो मेरी अगर ट्रू होती है, मतलब कि अगर मैं 10th पास होता हूँ तो 10th पास होता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि 11th में जाऊँगा, नहीं होता हूँ तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये होता है आपका इफ कंडीशन। तो कंडीशन आपकी क्या होती है कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर के बेस्ट पे डिपेंड होती है। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि जो आपको हम लोगों ने पिछले पढ़ाया था। जो कंपैरिजन, ये सारे जितने भी इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं सारे ही इफ कंडीशन के यूज, इफ कंडीशन में यूज होते हैं। जैसे कंडीशन है, कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो है सारे ही ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो अब जब लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो वो क्या कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, आपका ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। अगर ट्रू होगा तो आपका कंडीशन, अगर आपकी जो कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट आपका प्रिंट होता है। अदरवाइज फॉल्स अगर कंडीशन होगी, मतलब 0 या 1 रिटर्न किया आपका, सॉरी 0 और फॉल्स रिटर्न किया तो आपका कुछ नहीं होगा, कंडीशन बाहर चली जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो जब भी कंडीशन ट्रू होगी तभी कुछ होगा, आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होती है आपकी इफ कंडीशन। इस पर चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे जैसे मैंने इसे कुछ एग्जांपल बना रखा है। जैसे ये कंडीशन है कि आज मेरा बर्थडे है, टुडे इज माई, अगर यदि मेरा आज बर्थडे होगा तो क्या, अगर बर्थडे होगा, अगर आज बर्थडे होगा, अगर ये कंडीशन मतलब कि जो आज की डेट जो है मेरे बर्थडे की डेट है तो ट्रू हो गई, तो ये क्या होगा, मैं ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। नहीं तो अगर मेरी आज की डेट बर्थडे नहीं है मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा। कंडीशन आपकी आउट हो जाएगी और नथिंग, कुछ नहीं होगी, मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। और इसके अगर ट्रू होगी तभी आपका कुछ प्रिंट होगा। तो और एक थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपकी जो, अगर हम पीएचपी के जो कोड लिखते हैं सोर्स कोड, तो उसमें देखिए कंडीशन, जो इफ कंडीशन ऐसे लिखी जाती है। तो इफ ये होगा, अब ब्रेसेस होता है कर, ये ब्रेसेस होगा, उसके अंदर कंडीशन लिखी जाएगी। जैसे जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग लिखेंगे, जैसे हम लोग अगर कोई भी वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी, वो भी चेक कर सकते हैं। ये भी चेक कर सकते हैं कि दो वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स में कंडीशन, जितने भी ऑपरेटर्स हो, जो सारे कंडीशन में यूज होते हैं। देखिए, और ये जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे मैंने अभी बर्थडे का एग्जांपल लिया था मैं, अगर मेरा कंडीशन टुडे इज माय बर्थडे डेट, अगर डेट दोनों मैच करती है तो इसके अंदर मेरा, इसके अंदर जो भी चीजें लिखी रहेंगे, हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखे रहेंगे वो प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो देखिए मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल बनाया। जैसे मान सपोज एक्स एक्स कोई वेरिएबल है जिसमें उसकी वैल्यू 15 है। अगर एक्स की वैल्यू जो 15 है, अगर एक्स जो है, कंडीशन आपको पता ही है, ग्रेटर देन ग्रेटर कंडीशन है, तो 10 से बड़ी है। अगर एक्स के लिए कंडीशन 10 से बड़ी होगी, 10 से बड़ी होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा आपको। जैसे कंपेरिजन हम लोग ने इको करके चेक करते थे कि जो भी ग्रेटर हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर 10 से बड़ी है आपकी जो है एक्स की वैल्यू, तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा। आपका जो प्रोग्राम क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, जो भी चीजें लिखे होंगे आपने, जो भी स्टेटमेंट लिखे उसको सिंपल प्रिंट कर देगा, नहीं तो बाहर चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका प्रिंट करेगा। ये पहला केस है। अब हम लोग ग्रेटर ऑपरेटर के थ्रू रन करा के देखते हैं। और सेकेंड कंडीशन अगर मान लेस देन है, तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है एक्स से छोटी नहीं है, और एक्स से छोटी सॉरी, एक्स जो है 10 से छोटा नहीं है, 10 से बड़ा एक्स, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा।
तो देखिए अभी कंडीशन, अब कंडीशन की बात आती है तो इफ कंडीशन की दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपको कॉलन लगाएंगे और एंड करेंगे, और एक आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ब्रेसेस के थ्रू। लेकिन ये जो ब्रेसेस वाला होता है ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि अगर आपको इफ कंडीशन के मल्टीपल कंडीशन लिखना चाहते हैं, बड़ा सा आपका फाइल है, तो उसमें क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इफ कंडीशन का यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। इसमें क्या होगा, मल्टीपल इफ, मान लो इफ के अंदर मैंने इफ डाल दिया तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपको मैच नहीं कर पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको यही यूज करना बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं प्रोग्राम बना के, और देखते हैं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले मैंने आप बोला था कि कंडीशन जो है, जो भी इसके अंदर कंडीशन डालेंगे वो ट्रू होगी, तभी आपका इसके अंदर का, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं एक्स को ही ले चलता हूँ, तो एक्स की वैल्यू मान लो कि आपका 15 है, और हम लोग चेक कर रहे हैं ग्रेटर ऑपरेटर से। तो ग्रेटर ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे यूज होता है। और उसके बाद हम लोग चेक करते हैं 10 से। तो अगर 10 जो जो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 15 है, वो 10 से बड़ी होगी तो इसके अंदर जाएगा। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, जो पीएचपी है वो इसके अंदर जाएगी, ब्रेसेस के अंदर, यहाँ पे चेक करेगा अच्छा ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, जितना भी लिखेंगे वो सारा आपको प्रिंट करके रख देगा। अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं करेगा, कुछ मतलब छोड़ देगा इसको। प्रोग्राम क्या करेगा, ट्रू होगा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, सीधे अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ होगी प्रिंट करेगा, नहीं तो छोड़ देगा। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, तो इको मैं लिखता हूँ आपका एक्स इज ग्रेटर, मतलब क्या है, एक्स जो है बड़ा है। अभी क्या है, अभी जो अगर हम देखें तो ये करंट में क्या सिचुएशन है, 10 एक्स जो है 10 से बड़ी है। तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो ये आपका इको सिस्टम क्या करेगा, पहले चेक करेगा। ओके, कंडीशन पहले आएगा यहाँ पे, इस लाइन में तेरे तीसरी लाइन में आएगा वो चेक। ओके, यदि एक्स की वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है। ओके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, आप लोग थोड़ा समझ में। जो ये जो है एक्स जो है वो 10 से बड़ी है, तो क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, पीएचपी आएगा, फिर उसके बाद ये प्रिंट कर देगा। जैसे मैं अभी इसको रन करेंगे हम लोग जब भी ब्राउजर में, तो देखिए आपका एक्स इज ग्रेटर। तो क्या हुआ, सिस्टम क्या किया, पहले पहले इफ चेक किया, यदि एक्स की वैल्यू, एक्स जो है 10 से बड़ा है, तो 15 10 से बड़ा ही है, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अगर अगर ये छोटा, मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ कि उल्टा करने से चेक करता हूँ, जो एक्स की वैल्यू जो है 10 से छोटी हो, तब इस केस में क्या होगा, आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। इसके अंदर फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स मतलब कि ये ये फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये प्रिंट, ये यहाँ यही के बाद इस इतने इतने चेक करने के बाद सिस्टम आपका छोड़ देगा, ये सब कुछ नहीं करेगा, सीधे आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ कुछ नहीं प्रिंट करेगा, कुछ है ही लिखा नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। देखिए जैसे अब ट्रू है तभी अंदर आएगा, नहीं तो फॉल्स है तो नहीं आएगा। ये होती है इफ कंडीशन की। अब मान लीजिए कि मैं मैं इक्वल भी चेक करना चाहता हूँ, दो वेरिएबल्स के बीच में मैं चेक करना चाहता हूँ कि दोनों की वैल्यू बराबर है या नहीं, जैसे एक्स और वाई। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 15, मतलब 15 देखिए। अभी देखिए एक्स एक्स और वाई की जो दोनों वैल्यू क्या है, अभी बराबर है, जैसे इक्वल $5। तो अभी हम लोग देख रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या है 15 और वाई की वैल्यू 15 है, दोनों इक्वल हो, तो इक्वल होगा तो ट्रू होगा ही। तो जो इफ के अंदर का जो ये होता है एरिया, ये ट्रू और फॉल्स के बेस पे चलता है। ट्रू होगा तो सिस्टम क्या करेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें है उसको यहाँ पे, वहाँ ये ब्राउजर पे प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो छोड़ देगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर हम इसको प्रिंट कर, इसको इको अगर हम कराएं, देखिए अगर हम, जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव अपडेट के बारे में पढ़ा था, तो वो अगर आप लोग चेक करेंगे तो डॉलर अगर वाई का अभी क्या ही रिटर्न करेगा, अभी एक्स और वाई को हम लोग ले जाएं तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो आपका वैसे भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी, एक्स एंड वाई और इक्वल, एक्स एंड वाई और इक्वल। देखिए देखिए यहाँ पे एक्स और वाई और इक्वल, और आपका ये जो वन है, एक काम करते हैं यहाँ पे बी आर लगा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी क्या हो गया, देखिए ट्रू और फॉल्स या वन या जीरो, ये जीरो बेस पे चलता है, वन और या जीरो। अब इस केस में क्या होता है, अगर ये फॉल्स होगी तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो ये भी एक तरीके से जीरो ही मान जाता है, फॉल्स माना जाता है। अब वन रिटर्न किया तो वन मतलब कि आपका ट्रू हो गया, तो ट्रू होगी तो आपकी वैसे भी ये कंडीशन पास हो जाएगी, पास होके आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको, अगर मैं 10th कर दूं तो अभी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दोनों इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो कुछ नहीं का मतलब आप उसको जीरो मान सकते हैं, आप फॉल्स मान सकते हैं। देखिए
क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट किया, कुछ किया ही नहीं, छोड़ के चला आया। तो याद रहे कि जो इस कंडीशन के अंदर है ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका ये स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस एरिया को बोलते हैं कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो होता है ब्रेसेस के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इसको अब इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे मान लो डायग्राम में ले चलते हैं। देखिए ये हो गया, ये एरिया हो गया क्या, कंडीशन हो गया, और ये एरिया इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, और ये आपका कंडीशन। तो जब भी हम लोग ये इफ कंडीशन के अंदर की जो भी ट्रू होगी वो क्या होगा, प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसमें आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स जो है, एक्स जो है वाई से बड़ा हो या बराबर हो। तो देखिए अभी क्या है, एक्स एंड वाई आर इक्वल और एक्स इज ग्रेटर। तो देखिए अभी क्या है, अब क्या है कि मैं अभी यहाँ पे अगर इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ऐसे भी ट्रू आएगा, क्योंकि एक्स जो है बड़ा भी बड़ा बड़ा है किससे, वाई से, और इक्वल है। तो इस दोनों में से तो ग्रेटर और इक्वल, ये दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू हो ही रही है। जो एक ग्रेटर है, एक्स ग्रेटर, तो ये अपने आप ये पास कर देगा और प्रिंट कर देगा आपका यहाँ पे। देखिए तो इफ में कुछ है नहीं, लेकिन ये जो है इफ का जो स्टेटमेंट है, इफ हो गया आपका, ये अभी आगे नेक्स्ट में इफ एल्स भी पढ़ेंगे हम लोग, मल्टीपल इफ, नेस्टेड इफ भी पढ़ेंगे। ये जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है। आपको इफ कंडीशन अगर प्रॉपर अच्छे से आ रही है, समझ समझ में आ रही है, तो आप कोई भी प्रोग्राम, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी काम करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो एक आपका जो इफ होता है और लूपिंग होता है, लूपिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दो चीजें आपको जितने अच्छे आती है उतने अच्छे आप लॉजिकल आप बिल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम लोग सिंगल लेवल पे एक चेक कर रहे हैं, अभी अभी और आएंगे मल्टीपल कंडीशन आएंगे, रियल टाइम में हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो उसमें क्या होता है, खुद से ही समझना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग इफ में क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे। तो इसके लिए आपको, इसको ये नहीं कि मैंने याद कर लिया, इसके स्टेटमेंट के अंदर याद कर लिया तो मेरा हो गया, इसमें ट्रू होगा, तो नहीं, याद नहीं करना, आपको समझना है, एक्चुअल समझना है। तो ये आपका ये ग्रेटर देन इक्वल भी चेक कर लिया हम लोगों ने। अगर आपको ये नॉट इक्वल भी करना है, एक्स नॉट इक्वल, तब भी ट्रू होगा ही, क्योंकि बराबर है नहीं, तो आपका ये कंडीशन पास हो जाएगी। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं आप सारे के साथ चेक कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप सारा जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, मैंने बना पिछले वीडियो में बनाया तो बताया था, वो सारे आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। देखिए इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं, आइडेंटिकल भी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल भी चेक कर सकते हैं, नॉट डबल इक्वल भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस, सारे चेक कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का क्लियर होगा। अगर आपको लोगों को लगता है कि कुछ डाउट लगता है तो आप सीधे कमेंट कीजिए, बेझिझक कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझ और उसको ट्राई कर रहे हैं, ताकि मैं मुझे भी थोड़ा और इंटरेस्ट लूँगा, ताकि और मैं वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।